अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त दुनिया तेज़ तरीन तरक्की के मराहल से गुज़र रही है और अगर पिछले 2000 साल की तारीख पर नज़र डाली जाए तो इतना तेज़ तरीन तरक्की कभी नहीं हुई। टेक्नोलॉजी आज खला में कारें चलने जा रही हैं। एक मैसेज सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है और दुनिया इस वक्त साइंस की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। लेकिन ये सुनकर आप हैरान होंगे कि आज भी वो वहशी, वो जंगलों वाला दौर, वो कदीम तहजीबें, वो देवी के चरणों में इंसानों की कुर्बानियाँ, जी हाँ, आज भी ऐसी यानी कि बद रस्में मौजूद हैं जिसकी एक ताज़ा जो हकीकत है वो अफ्रीकी मुल्क कीनिया में हुई है। उसके एक सैली इलाका है मलिंदी के एक जंगल शक्का हौला में, जी हाँ, एक गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च के पादरी पॉल मैकेंजी ने वहाँ पर अपने जो उनके पैरोकार थे उनको कहा कि अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिलना चाहते हैं, अगर आप उनकी खुशनुदी चाहते हैं और फिर अगर आप अब्दी लाइफ में जन्नत में जाना चाहते हैं, जी हाँ, आप लोग रोज़े रखें, आप लोग भूख से मर जाएं और इस भूख में जब आप मर जाएंगे तो फिर आपकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होगी। नाज़रीन, ये वाज उसने सैकड़ों इंसानों से किया, जिस पर सैकड़ों इंसानों ने फाका कशी की और तकरीबन 300 अफराद लापता हैं और 100 के करीब भूखे इंसानों की डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, जिनको बाकायदा कीनिया की हुकूमत ने उनका वहाँ पे बाकायदा पोस्टमार्टम किया और साबित हो गया कि वो भूख से हलाक हुए। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इश्तियाल फैल गया, गम व गुस्सा इस पर यकीनन मसीह दुनिया तमाम लोग इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि मज़हब कभी भी जहालत की इजाज़त नहीं देता। कोई भी मज़हब हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, क्योंकि मज़हब हमेशा इंसानियत की दावत देता है, उसमें ये जहालत नहीं होती। लेकिन एक ऐसे पादरी ने लोगों को गलत राह पर लोगों को वर्गलाया, जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोग लुक़्मा अजल बन गए। और फिर इस वाक़े की तस्दीक दुनिया का सारा बड़ा मीडिया कर रहा है। बीबीसी ने इसकी तस्दीक की है और फिर उसको 40 उसके पैरोकारों के साथ, जी हाँ, पॉल मैकेंजी को 40 पैरोकारों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो इस इल्ज़ाम से यानी अभी तक वो इसकी नफ़ी कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, बल्कि वो कहता है कि मैंने अब चर्च को बंद कर दिया है, मैंने हज़रत ईसा को मिलने के लिए ख़ुदकशी का नहीं कहा। लेकिन हक़ैक़ तमाम वहाँ के लोग, इवन के कीनिया के जो वज़ीर दाखिला हैं कथोरे कंडीकी, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। बल्कि उसने कहा है कि ये जो जंगल है जहाँ ये वाक़या पेश आया है वो 800 एकड़ पर मुश्तमिल है। उस जंगल को भी सील कर दिया गया है क्योंकि वो क्राइम सीन है, वहाँ पे डेड बॉडीज़ वहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। नाज़रीन, सुनते थे कि जहालत के दौर में जंगलों में आदमखोर कबीले होते थे और फिर जो तोहमात पर मबनी लोग होते थे वो आदमखोर कबीलों को यानी कि वो पेश करते थे, इंसानी जानें पेश करते थे। फिर हिंदू मज़हब में सुनते हैं कि देवी के चरणों में यानी कि वहाँ पे इंसानों की कुर्बानी दी जाती थी। इसी तरह कदीम मज़ाहिब में भी है कि देवता को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानियाँ दी जाती थीं। या फिर जैसे इस्लाम में बाज़ यानी कि ऐसे भी पीर होते हैं जो जहालत पर मुबनी यानी लोगों को वर्गलाते हैं कि कब्रों से मुर्दे निकाल के लेके आओ, यानी कि ताज़ा डेड बॉडी लेके आओ, उस पर मैंने तवीज़ करना है। यानी जहालत, तोहमात, ये आज भी यानी दुनिया जब तेज़ तरीन तरक्की कर चुकी है तो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उतम मौजूद है।
بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ افریقہ میں، کینیا میں تو اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اس پر بی بی سی، اس پر دنیا کے تمام بڑے میڈیا کے اس نے کہ اب تک 300 لوگوں کے گمشدگی اور 100 کے قریب لوگوں کی یعنی کہ ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں۔ یقیناً یہ وحشی دور کی عکاسی کرتا ہے، یہ اس وحشی دور کی جہاں انسانوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یعنی کوئی مذہب ایسا نہیں کہتا، کوئی بھی روئے زمین کا ایسا مذہب نہیں ہے جو انسانوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو قیمتی بنایا ہے اور جان کی حفاظت کرنے کا کہا ہے کہ جان کی حفاظت کریں، لیکن جانوں کا ضیاع یا تہمات یا ایون کہ وہاں پہ ایک علاقے میں یعنی ایک وہاں کی مقامی جو این جی اوز تھی جس کا حقی افریقہ کے ایک کارکن حسین خالد نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے جو بھوک تھے، نڈھال تھے، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے پادری صاحب کی اس پہ ہم یعنی مر جائیں گے۔ ان کو جب ہسپتالوں میں لے گئے تو انہوں نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، یعنی تہمات کی ایک حد، اور اس حد کو بھی کراس کر گئے۔ یہی جی ہاں، یقیناً یہ آج تیز ترین ترقی کے دور میں یعنی ایسی وبائیں، ایسی جہالتیں یقیناً اس زمین کے لیے، سائنس کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے تشویشناک ہیں۔ جی ہاں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔